नारायण बरकातुहु आलिया, मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहिब दामत बरकातुहु आलिया और इमाम साहब का, उसके बाद आप अहबाब को छुट्टी, फिर आप जाके सो जाइएगा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं। हज़रत अली की बात हो रही थी, अब मैंने तमहीद बांधने का वक्त नहीं, मैं बस कौन अली, तवज्जो रखिएगा। मियां वहीद साहब भी मौजूद है, सियासत सारे, मैं अर्ज कर रहा था कौन अली, मेरा पीर अली, मेरी जान अली। जिसका हो मैं इख्तिताम करूं वही बोले, कोई दूसरा ना बोले। मेरा पीर, मेरा पीर अली, मेरी जान अली, मुर्शद अली, ज़हरा का शोहर अली, हसनैन का पापा अली, हसनैन का पापा अली, हुजूर का प्यारा अली, हुजूर का प्यारा अली, उमर का सुसर अली, अबू बकर का प्यारा अली, मेरी जान अली, मेरा पीर अली, मौला अली। आप अपनी देख लो खुद पहचान अली, आप अपनी देख लो खुद पहचान अली। आला है जिसकी शान वो ज़ीशान अली, आला है जिसकी शान वो ज़ीशान अली। हम तो हैदर को शेरे खुदा कहते हैं, फतेह खैबर अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं। है हकीकत में रब पाक की तौहीन जो अली को भी मुश्किल कुशा कहते हैं। है हकीकत में रब पाक की तौहीन जो अली को भी मुश्किल कुशा कहते हैं। मैंने अबू बकर उमर अली का सब का जिक्र हो गया, अब हुसैन का जिक्र ना हो। अली का बेटा हुसैन, उसामा ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, दिल धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए कि बहुत बड़ा हुसैन है, बहुत बड़ा हुसैन है। शान अहले बैत देख सब के सब ज़ीशान हैं। हुसैन सा नहीं कोई, हुसैन बस हुसैन है। हुसैन सा नहीं कोई, हुसैन बस हुसैन है। अजब लड़ी है जंग हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है, अहले स्टेज की तवज्जो, अजब लड़ी है जंग हुसैन ने यजीद से। यजीद था हुसैन है, अजब लड़ी है जंग हुसैन ने यजीद से। इससे बढ़ के जीत क्या होगी, यजीद था हुसैन है। मेरा अकीदा समाज फरमाइए, फिर मैं क्यों ना कहूँ। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। नबी करेंगे उससे मोहब्बत के जिसके दिल में हुसैन होगा। अपना अकीदा तो हर शख्स बयान कर सकता है ना, अकीदा हमें आपकी फरमाइश, अकीदा तो हर कोई बयान कर सकता है ना, ये कोई खिलाफी बात तो नहीं है ना। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। नबी करेंगे उससे मोहब्बत के जिसके दिल में हुसैन होगा। हुसैन वाले, असली हुसैन वाले। हाय हाय हाय, आप हजरत ने इस उम्र में नारे लगाकर मेरा ईमान ताज़ा कर दिया और मुझे और तकलीफ मिली। अब हुसैन का जिक्र हो, फातिमा का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। फातिमा तो ज़हरा का जिक्र भी सुनिएगा। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम ख़ौने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। किसी की बेटी को
نہ ملے گا. ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے, تیرے ہی گھر کا ہے اناج زہرا. شبیر و شبر کی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات من دیے لمبی زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. اس سے بڑھ کے نہ کچھ. جو تیرے شوہر علی سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے کو مریض ہے لا علاج, کو مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہیں تیرے کمی زہرا, سنی ہیں تیرے کمی زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا کر لے سلام قبول. تشریف لاتے ہیں اللہ آپ کے روح کو سلامت رکھے, آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام. میں ملتمس ہوں شاعروں کی دنیا میں ایک ابھرتا ہوا نام, ایک نیا انداز, نئی آواز, جنہوں نے الحمدللہ بہت بڑے بڑے عالمی مشاعروں میں بھی پڑھا ہے. آپ نیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. تشریف لاتے ہیں جناب محترم عزت مآب حافظ عثمان محمود صاحب. آپ نے واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا شاعر کے لیے سب سے بڑی دعوت. وہ کریں گے. حضرت عثمان غنی کا بیان بھی ہو گیا. اب وقت اتنا نہیں ہے, اب وقت اتنا نہیں ہے. نہیں انہوں نے وقت ہونا چاہیے. وہ خطیب صاحب کریں گے. اب سب کچھ میں نے تو نہیں کرنا ہے, جو خطیب صاحب بھی کرنا ہے. اب میں نے جتنا کر دیا اپنے علم کے مطابق, انشاءاللہ خطیب صاحب ایسا بیان کریں گے کہ کوئی صحابی رہے گا نہیں. جیسے کہتے ہیں نا کوزے کو, سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا, اسی طرح خطیب صاحب کوزے میں بند کر کے رکھ دیں گے. تمام صحابہ کا ذکر ہوگا, تمام اہل بیت کا ذکر ہوگا. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. دنیا میں تجھسا کہاں آئے, دنیا میں تجھسا کوئی کہاں عائشہ. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. ہے قرآن میں سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ, اسی نور کی ہے کہکشاں عائشہ. رب نے ہمیں خود بتایا یہ قرآن میں, ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. تشریف لاتے ہیں جناب محترم حافظ عثمان محمود. اما عائشہ زندہ باد. عائشہ زندہ باد. صدیقی صدیقہ زندہ باد. صدیقی صدیقہ زندہ باد. بریانی کے لیے بڑے پریشانی, بریانی آپ روز کھاتے ہیں. بریانی جان دینا اگر پروگرام رات 12 بجے تک جائے بیٹھے رہیں گے, ساری رات چلتا رہے بیٹھے رہیں گے. یہ تو ساری رات سننے کے لیے تیار ہے. پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تو صحابہ 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 صحابہ. اے دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا, اتنے سنی دیکھ کر بھی تجھے نہیں آیا یقین صحابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منقبت سے پہلے بالکل تازہ سنات کے شعر. السلام علیکم صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ. نعت کی چند تازہ شعر سماعت فرمائیں. چشمہ جگر کی قلب کی
सीने की आबरू, चश्मों जिगर की कल्ब की सीने की आबरू, नाते नबी से है मेरे जीने की आबरू। हाय हाय हाय, वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या है। चश्मों जिगर की कल्ब की सीने की आबरू, नाते नबी से है मेरे जीने की आबरू। और रोजा बहिश्त है सो है दिल में इसीलिए, रोजा बहिश्त है सो है दिल में इसीलिए, जन्नत से बढ़ के उनके दफीने की आबरू। रोजा बहिश्त है सो है दिल में इसीलिए, जन्नत से बढ़ के उनके दफीने की आबरू। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और गर्दाब में घिरे न मेरी नाव अब कहीं, गर्दाब में घिरे न मेरी नाव अब कहीं, आका बचा ले मेरे सफीने की आबरू। आका बचा ले मेरे सफीने की आबरू। और नाते नबी है मेरा खजाना सो हश्र तक, नाते नबी है मेरा खजाना सो हश्र तक, होती रहेगी मेरे खजीने की आबरू। और फूलों के बाग से ये खुला है गुलाब में, फूलों के बाग से ये खुला है गुलाब में, रखी खुदा ने उनके पसीने की आबरू। फूलों के बाग से ये खुला है गुलाब में, रखी खुदा ने उनके पसीने की आबरू। और शेर देखें, इश्क़ रसूल दिल में रखो बुग़्ज़ से बचो। वाह जी वाह, हाय हाय। इश्क़ रसूल दिल में रखो बुग़्ज़ से बचो, होती नहीं है दीन में कीने की आबरू। हाय हाय हाय, दोबारा दोबारा इरशाद फरमाइए। इश्क़ रसूल दिल में रखो बुग़्ज़ से बचो, होती नहीं है दीन में कीने की आबरू। रहती है लाहौर का भी हुस्न अगरचे है लाजवाब, लाहौर का भी हुस्न अगरचे है लाजवाब, रहती है मेरे दिल में मदीने की आबरू। हाय हाय हाय, वाह जी वाह, क्या इरशाद फरमाया। लाहौर का भी हुस्न अगरचे है लाजवाब, रहती है मेरे दिल में मदीने की आबरू। और उस्मान एहतियात से बोलो यहाँ सदा, उस्मान एहतियात से बोलो यहाँ सदा, इस बारगाह में है करीने की आबरू। चश्मो जिगर की कल्ब की सीने की आबरू, नाते नबी से है मेरे जीने की आबरू। वो चंद बिल्कुल ताज़ा शब्द कि मसलक है मेरा, मसलक है मेरा उल्फते अस्हाब मोहम्मद, मसलक है मेरा उल्फते अस्हाब मोहम्मद, मैं क्यों न करूं मिदहते अस्हाब मोहम्मद। मसलक है मेरा उल्फते अस्हाब मोहम्मद, मैं क्यों न करूं मिदहते अस्हाब मोहम्मद। और शेर देखें कि लाखों पे जफर याद हुए 313, लाखों पे जफर याद हुए 313, तस्लीम हुई जुर्रते अस्हाब मोहम्मद। लाखों पे सफर याद हुए 313, तस्लीम हुई जुर्रत अस्हाब मोहम्मद। और अकमल तेरा दी होगा संवर जाएगी दुनिया, अकमल तेरा दी होगा
संवर जाएगी दुनिया अपना ले अगर सीरत असहाब मोहम्मद। अकमल तेरा दीन होगा संवर जाएगी दुनिया अपना ले अगर सीरत असहाब मोहम्मद। और मुझ जैसे गुनाहगार को महशर में यकीनन, मुझ जैसे गुनाहगार को महशर में यकीनन काम आएगी बस निस्बत असहाब मोहम्मद। मुझ जैसे गुनाहगार को महशर में यकीनन काम आएगी बस निस्बत असहाब मोहम्मद। और मैं दीद का ख़्वाह हूँ उसी जन्नत का हूँ यारो, मैं दीद का ख़्वाह हूँ उसी जन्नत का हूँ यारो जो रोज़े में है जन्नत असहाब मोहम्मद। मैं दीद का ख़्वाह हूँ उसी जन्नत का हूँ यारो जो रोज़े में है जन्नत असहाब मोहम्मद। और सिद्दीक़ उमर हजरत उस्मान अली से, सिद्दीक़ उमर हजरत उस्मान अली से मंसूब रही शौकत असहाब मोहम्मद। सिद्दीक़ उमर हजरत उस्मान अली से मंसूब रही शौकत असहाब मोहम्मद। पहुँचा है वही रहमत महबूब खुदा तक, पहुँचा है वही रहमत महबूब खुदा तक जिसने भी की बयात असहाब मोहम्मद। पहुँचा है वही रहमत महबूब खुदा तक जिसने भी की बयात असहाब मोहम्मद। तौहीद और रिसालत का अलम थाम के रखा, तौहीद और रिसालत का अलम थाम के रखा, हक पर ही रही दावत असहाब मोहम्मद। और अल्लाह के बाद अपने नबी सबसे बड़े हैं, अल्लाह के बाद अपने नबी सबसे बड़े हैं, है बाद नबी अज़मत असहाब मोहम्मद। अल्लाह के बाद अपने नबी सबसे बड़े हैं, है बाद नबी अज़मत असहाब मोहम्मद। और मैं दोस्त न रखूं कभी उस शख्स को उस्मान, मैं दोस्त न रखूं कभी उस शख्स को उस्मान जो दिल में रखे नफरत असहाब मोहम्मद। मैं दोस्त न रखूं कभी उस शख्स को उस्मान जो दिल में रखे नफरत असहाब मोहम्मद। मसलक है मेरा उल्फत असहाब मोहम्मद, मैं क्यों न करूं मिदहत असहाब मोहम्मद। जो सामने बैठे हैं, जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, जो इंतजामिया है, मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम आज के दौर में बहुत कम मिलता है। और ख़ास तौर पे आज मैं आपकी तवज्जो, मैं चूँकि एक सियासी वर्कर हूँ, मैं उस वजह से आपकी तवज्जो कुछ दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आप तमाम लोग, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज आपने जिस तरह से जो साजिश यहाँ होने जा रही थी, जिसका जिक्र मुझसे पहले उलमाए किराम ने यहाँ किया, सहाबा किराम की शान में या अहले बैत की शान में जो बातें हुई हैं, ये हमें लड़ाने के लिए ये एक साजिश थी। ये जहाँ से चली वो पूरी दुनिया को पता है, आपका सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने
तमाम पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कि उनको पता है कि जब हमने ये मुल्क हासिल किया था तो उस वक्त जब गाड़ियां भर भर के लाशों की आई हैं तो दुश्मनों ने ये नहीं देखा कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये कौन है। उन्होंने हर उस बंदे को कत्ल किया, हर उस बंदे को शहीद किया जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला था। आज फलस्तीन के अंदर वो ये नहीं देखते कि इसका अकीदा क्या है, आज इराक के अंदर वो नहीं देखते कि इसका अकीदा क्या है, आज वो अफगानिस्तान के अंदर नहीं देख रहे कि इसका अकीदा क्या है, आज वो पाकिस्तान के अंदर यही आग लगाना चाहते हैं। आपके इल्म में होगा कि आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, आज हमें मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल, जिसको तस्लीम करने जा रहे हैं चंद ममालिक हमारे। और मैं अपने वज़ीर आज़म को आज, मैं चूंकि यहाँ पे मेरे दूसरी जमातों के दोस्त भी बैठे होंगे, मैं उनसे कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक तकरीर उन्होंने पहले करके वहाँ मुसलमानों की नुमाइंदगी की, उन्होंने खाके बनाने वालों की बात की। उन्होंने वहाँ पे बताया कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो मुसलमान की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज उन्होंने सहाबा इकराम के बारे में भी, जो अभी उनकी नई स्पीच है, वो सुन ले कि आज उन्होंने क्या कहा है। आज उन्होंने मुसलमानों की बात की है, आज उन्होंने असल में इंडिया का वो चेहरा दिखाया है जो इस्लामी फोबिया का जो एक नाम दे के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है आपके सामने है कि वहां पे कोई बात ये नहीं देखता कि ये किस अकीदे से ताल्लुक रखता है, वो सिर्फ मुसलमान है। तो इंडिया के अंदर जो भी मुसलमान है, न उनको कारोबार करने की इजाजत है, न उनको जिंदगी गुजारने की इजाजत है, न उनको कुर्बानी करने की इजाजत है। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से आज इस महफिल का फायदा उठाते हुए ये बात, और मैं एक बात इससे बढ़ के कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें बुजुर्ग करेंगे, ये बातें आलम कर सकते हैं, मेरी वो औकात नहीं है, लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूँ, खुदा की कसम उन सहाबा इकराम में आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं था। ये आज हम बात कर रहे हैं और ये दुख की बात है कि आज 1400 साल के बाद हम आज यहाँ पे जब उनकी शान बयान कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उनकी शान क्या है। हमारे तो घरों में ये बात होनी चाहिए, हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि अबू बकर क्या है, हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उमर क्या है। उस जमाने में लाखों मील का जो रकबा उन्होंने फतह किया, जो इस्लाम जो उसकी लेके आए अपनी हुकूमत के अंदर, वो कौन लेके आए थे? वो सहाबा इकराम ने किया था। और आज अगर वो उनमें से उन्हें और वक्त मिलता तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम होता। ये दोस्तों आज दुख की बात है कि हमें ये बताना पड़ता है। ये तो हमारे घरों के अंदर सहाबा इकराम के बारे में ये हमें मालूम होना चाहिए, हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। और इसी तरह अहले बैत की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा ईमान है कि सहाबा इकराम और अहले बैत जो दोनों से विरोध रखता है वो मुसलमान हो नहीं सकता। और दूसरी बात और ध्यान में रखें, सहाबा इकराम से बुग़्ज़ रखने वालों के लिए अली क्या सहाबी नहीं थे? हुसैन क्या सहाबी नहीं थे? हसन क्या सहाबी नहीं थे? तो ये सहाबा इकराम की शान है। और मैं करबला के बाद की बात ये आखिर में, क्योंकि मैं पहले भी कह रहा हूँ मेरी औकात नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने बैठ के मैं तो दीन की बात कर सकूं, मैं तो छोटा सा सियासी वर्कर हूँ। तो मैं आपसे ये बात कहूँ कि करबला के बाद भी आप जहन में रखें कि कोई फिरका नहीं, सिर्फ दो फिरके बचते हैं, या हुसैनियत बचती है या यजीदियत बचती है। अगर जो मेरे अभी बुजुर्गों ने यहाँ इस उम्र में जिस जोश से नारे लगा रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये सहाबा इकराम से अहले बैत से मोहब्बत बोल रही है कि उनकी इस उम्र में वो जिस जज्बे से नारे लगा रहे हैं। हुसैनियत है क्या? हुसैनियत तो वो है जो उनके नक्शे कदम पे चलेगा, खाली नारे लगाने से नहीं बात होती। दोस्तों सहाबा इकराम से मोहब्बत खाली नारे लगाने से नहीं होगी। अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो उनके नक्शे कदम पे चलना होगा, उनके बिल्कुल जो है ना जो सुन्नतें जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें उस पर अमल करना होगा। और अगर आज हम उस वाक़े को याद रखें जो बहुत बड़ा करबला का वाक़या है, जिसको बार बार 1400 साल से दोहराया जा रहा है, तो वो किस लिए है? आप देखें कि वो वहां पे हक
पे खड़े हुए हैं। क्या आज हम अपने गिरेबानों में मुंह डाल के देखें कि हमें हर 2-4 साल के बाद ये मौका मिलता है? क्या हम असूल पे खड़े होते हैं? कभी बरादरी पे बिकते हैं, कभी छोटे छोटे विभाग में बिकते हैं। हम क्यों आगे नहीं जा रहे? मुसलमानों, मेरे भाइयों, ये सोचो, ये सोचने की बात है। अगर आप पाकिस्तान को इस्लाम का किला, जिसकी तरफ आपके के पूरे जितने इस्लामी ममालिक हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप एटमी कुव्वत हैं, आपकी तरफ देखा जा रहा है। क्योंकि मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं, कारी साहब बताएंगे कि 1400 साल पहले मेरे आका ने ये फरमाया था कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवा आती है। वो ठंडी हवा कहाँ से आती है? वो यही मुल्क है जहाँ की फौज है। और खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये इख्तिलाफ को खत्म करना है तो खुदारा पढ़े, सहाबा की जिंदगियों को पढ़े, अहले बैत की जिंदगियों को पढ़े। और आप अगर ये पढ़ेंगे तो इन फिरकों से आप बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि निकल के सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे। मैं इसके साथ ही अपने तमाम जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ बुलाया, मैंने पहले भी कहा कि मेरी ये औकात नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इस जगह पे खड़े होकर बात करना, सहाबा के लिए बात करना, अहले बैत के लिए बात करना, मेरे लिए इससे बड़ा एजाज और कोई हो नहीं सकता। सहाबा का जो गुलाम है हमारा, वो पीछे तक सब सुन्नी बैठे तो पीछे सहाबा का जो गुलाम है। अब मौलाना कलीमुल्लाह साहब भी तशरीफ फरमाते, लेकिन वक्त की दामन में इतनी वसअत नहीं। अब खतीब साहब का बयान शुरू होने से पहले मुझे तमाम ही दोस्तों के लिए ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की है। ये पीछे ये प्रोग्राम हुआ था छत पे अजमत सहाबा व अहले बैत का, तो हजरत गाँव में ना थोड़ी है शेर पढ़े थे, तो वो शेर दोस्त कहते हैं कि दोबारा फिर पढ़े, तो मैं उन्हीं की फरमाइश पर ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ। ये शायर इस्लाम साहब भी माशाल्लाह मौजूद है, तो ये भी मेरे लिए बड़ी दाद का बायस बनेंगे। कैमरे की आंख भी देख रही है, तो ये जरा तवज्जो रखिएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी हिंदुस्तान के शायर हैं, उन्होंने ये शेर लिखे हैं, थोड़ी है। उन्होंने इस शेर की ना जमीन हमवार की, और आगे बहुत बड़े बड़े शायर दिल्ली के, फिर हिंदुस्तान के, फिर पाकिस्तान के, उन्होंने अपना अपना कलाम लिखा। उसके आखिर पे वो कलाम मुझ तक पहुंचा, और मुझ नाचीज ने भी उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की। जो मैंने लिखा है वो जरूर सुनिएगा क्या लिखा है, तवज्जो रखिएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी लिखते हैं, बरखिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। बरखिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सारा धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सबका खून शामिल है, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वो हिंदुस्तान के शायर थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान की बात की। मैं कहता हूँ यहाँ की मिट्टी में सबका खून शामिल है, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। अब आप खामोश बैठे रहे, मुझे तो लगता है कब्रिस्तान से मुर्दे उठ के आ जाएंगे, पर आप नहीं बोल रहे। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी। सुनियो, अगर इस दौर में जीना है तो कुरान मचा दो। ये डॉक्टर राहत इंदौरी ने शेर लिखे, उससे आगे ये शेर सफर करते करते मंसूर उस्मानी तक पहुंचे। दिल्ली के शायर हैं, लिखते हैं, हमारी जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारी जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है। जहां हम हैं वहां आसमान थोड़ी है। ये शेर सफर करते करते अगले शायर हाशिम कुद्दूस तक पहुंचते हैं। वो लिखते हैं, हमारे नबी की शान जैसी किसी और की शान थोड़ी है, हमारे नबी की शान जैसी किसी और की शान थोड़ी है। मियाँ जी नाते नबी कहना आसान थोड़ी है, मियाँ जी नाते नबी कहना आसान थोड़ी है। रब तौफीक देता है तो मियाँ जी नाते नबी कहना आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। हाशिम कुद्दूस लिखते हैं, मियाँ जी नाते नबी कहना आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है,
ہے جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ یہ شعر سفر کرتے کرتے اگلے شاعر ہیں دلی کے ہاشم خدوس فرحان دل، ان تک پہنچتے ہیں تو قلم اٹھا کے لکھتے ہیں جس کو دنیا میں کاغذ قلم دونوں میسر ہوں، خدا کاغذ قلم سے کام لے لے، ایسا تھوڑی ہے۔ جس کو کاغذ قلم، جس کو دنیا میں، جس کو زمانے میں کاغذ قلم دونوں میسر ہو، خدا کاغذ قلم سے کام لے لے، ایسا تھوڑی ہے۔ رب توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، ہر شخص میرے نبی کا نام لے لے، ایسا تھوڑی ہے۔ رب توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، ہر شخص مصطفیٰ کا نام لے لے، ایسا تھوڑی ہے۔ یہ شعر سفر کرتے کرتے اگلے شاعر خیر بن عبادی جو بہت ہی مشہور ہندوستان کے شاعر ہیں ان تک پہنچتا ہے۔ وہ قلم اٹھا کے لکھتے ہیں عرش کی تختی پہ ہر شخص کا نام تھوڑی ہے، عرش کی تختی پہ ہر شخص کا نام تھوڑی ہے۔ جہاں ہم ہیں میرے نبی کے مقام جیسا کسی اور نبی کا مقام تھوڑی ہے، میرے نبی کے مقام جیسا کسی اور نبی کا مقام تھوڑی ہے۔ جتنے بھی صحابہ تھے سب سادگی کے قائل تھے، ابو لہب جیسی دھام دھام تھوڑی ہے۔ جتنے بھی صحابہ تھے سب سادگی کے قائل تھے، ابو لہب جیسی دھام دھام تھوڑی ہے۔ یہ شعر سفر کرتے کرتے اگلے ایک شہر تک پہنچتا ہے تو قلم اٹھا کے لکھتا ہے ملال ہے مگر، ملال کہتے ہیں شرمندگی کو، ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے۔ یہاں سبھی کو، یہاں جتنے بھی ہیں سبھی اپنے لیے فکر مند ہیں، یہاں جتنے بھی ہیں سبھی اپنے لیے فکر مند ہیں، کسی کو کسی دوسرے کا خیال تھوڑی ہے، کسی کو کسی دوسرے کا خیال تھوڑی ہے۔ اور ایک شاعر نے لکھا یہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، یہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے کا مکان ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ تو کرائے کا مکان ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ شعر سفر کرتے کرتے آخری شاعر ہیں حال پر میرے تک جو پہنچا انہوں نے قلم اٹھا کے لکھا، وہ قلم اٹھا کے لکھتے ہیں کہ آقا ہمیں پلائیں گے، تم پڑھتے، تم گاتے ہو گانا، تم گاتے ہو گانا، ہم پڑھتے ہیں نعت، ہمارے مقام جیسا تمہارا مقام تھوڑی ہے۔ کہتے تم گاتے ہو گانا، ہم پڑھتے ہیں نعت، ہمارے مقام جیسا تمہارا مقام تھوڑی ہے۔ پلائیں گے بروز محشر آقا ہمیں کوثر کا جام، پلائیں گے حضور ہمیں کوثر کا جام، ہر شخص کے لیے یہ وعدہ عام تھوڑی ہے۔ پلائیں گے ہمیں حضور کوثر کا جام، ہر شخص کے لیے یہ وعدہ عام تھوڑی ہے۔ بہت لمبا میں نے سفر کیا، اب میری باری آئی، میں نے قلم اٹھا کے لکھا اسامہ لاکھ جواں ہے مغرور تھوڑی ہے، مال و زر کی کمی ہے تو کیا ہوا، دل ایمان کی دولت سے محروم تھوڑی ہے، ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیوں ڈراتے ہو گھر دل میں سچا عشق تو مدینہ دور تھوڑی ہو، گھر دل میں سچا عشق تو مدینہ دور تھوڑی ہے۔ اگلے شعر بھی میں نے لکھے وہ سماعت فرمائیں، جس کو بلاتا ہے اللہ وہی جاتا ہے بیت اللہ، جس کو شاعر اسلام کی توجہ، جس کو چاہتا ہے اللہ وہی جاتا ہے بیت اللہ، ہر شخص مدینہ دیکھا ہے ایسا تھوڑی ہے، جس کو بلاتا ہے اللہ وہی جاتا ہے بیت اللہ، ہر شخص مدینہ دیکھا ہے ایسا تھوڑی ہے۔ اور جو اس شعر پہ چپ رہا نا بہت افسوس لے کے جاؤں گا، توجہ رکھیے گا، جس کا بھی دل کرے صحابہ و اہل بیت پہ انگلی اٹھاتا پھرے، حضرت توجہ، جس کا بھی دل کرے صحابہ و اہل بیت پہ انگلیاں اٹھاتا پھرے، ان کے وفاداروں کا شہر ہے کوئی بے وفا تھوڑی ہے۔ جس کا بھی دل کرے صحابہ و اہل بیت پہ انگلیاں اٹھاتا پھرے، یہ صحابہ کے وفاداروں کا مجمع ہے کوئی بے وفا تھوڑی ہے، صحابہ کے حقداروں کا مجمع ہے کوئی بے وفا تھوڑی ہے۔
اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے امی عائشہ کی عظمت و رفت کا پرچار، مرتے دم تک کرتے رہیں گے امی عائشہ کی رفت و عظمت کا پرچار، جو کرتے رہیں گے ہاتھ بلند کریں، کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ اب اگلا شعر بھی سماعت فرمائیں کہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے امی عائشہ کی رفت و عظمت کا پرچار، ہم سبھی مومنوں کی ماں ہے، کوئی عام خاتون تھوڑی ہے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے امی عائشہ کی عظمت و رفت کا پرچار، امی عائشہ ہم سب مومنوں کی ماں ہے، کوئی تماشا تھوڑی ہے، گھر خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سارا دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہے، نبی پہ جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ انہی الفاظ کے اختتام پر آج کیا خصوصی خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں، دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں خطیب ابن خطیب، وکیل صحابہ و اہل بیت، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد امام نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو کہ انشاءاللہ بیان کریں گے، تو انشاءاللہ آپ سننے کے لیے دوبارہ پھر ان کا یہ جلسہ رکھیں گے۔ اللہ نے ایسے علم سے نوازا ہے جو صحابہ کی تاریخ بیان کریں گے، ان کے بیان سے پہلے سارے بیدار ہو جائیں اور متوجہ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفت امی عائشہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ حق چاریہ، خلافت راشدہ حق چاریہ، نعرہ ہے وہ کئی آپ کہتے ہیں آپ نے نعرہ حیدری نہیں لگایا، ابھی مجھے آپ کے نعرہ حیدری، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، حضرت فاطمہ، ابو بکر، شان ابو بکر، شان عمر، شان عثمان، ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آخر تک صحابہ 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 صحابہ، آپ کی اتنی آواز آئے کہ ابو بکر کی گستاخی کے لیے کسی کا دم نہیں نہ رہے، صحابہ 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 صحابہ۔ جناب مائک ہے، رات ہے، جناب عمران ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا
لہجے میں نبی کے قرآن بولتا ہے اصحاب پیغمبر پر جب کبھی انگلی اٹھی ہے اصحاب پیغمبر پر جب کبھی انگلی اٹھی ہے خاموش پیغمبر قرآن بولتا ہے اور بات کروں گا میں ادب کی حدود کے اندر اور بات کروں گا میں ادب کی حدود کے اندر جس طرح دین بند ہے درود کے اندر صحابہ و اہل بیت کی بات کرتا ہے وہی صحابہ و اہل بیت کی بات کرتا ہے وہی حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر واجب الاحترام قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام میرے ہم مشن اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور سنی نوجوانوں آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو صحابہ اور اہل بیت کے نام سے معمول ہے یہ پرنور پروگرام اپنی مثال آپ ہے آپ حضرات نے بہت ساری باتیں سماعت فرما لی ہیں آپ حضرت کا بیان بھی سماعت فرما چکے ہیں میں نے جہاں تک غور کیا ہے کچھ حضرات کی توجہ نہیں ہوتی اس وجہ سے بات ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ بات کو سمجھ نہ سکنے کی وجہ سے بات کا الٹ مطلب لے لیتے ہیں میں نے حضرت کا پورا بیان تو نہیں سنا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کے اندر انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی ہے اگر کوئی شخص مجمع سے کھڑا ہو کر کہے آپ نے حضرت عثمان کا ذکر نہیں کیا تو وہ حضرت عثمان کی شان پہ شروع ہو جائیں پھر ایک کھڑا ہوگا وہ کہے گا حضرت علی کی شان پہ نہیں کیا وہ اس پہ شروع ہو جائیں پھر ایک اٹھے گا حضرت بلال کا نہیں کہا اس پہ کھڑے شروع ہو جائیں پھر ایک کہے گا آپ نے ابو ہریرہ کی شان میں کوئی بات نہیں کی پھر مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا چلتے چلتے اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر کو وہ جماعت دی ہے جس کی گنتی 1.25 لاکھ ہے ایک ایک کا تذکرہ کرو گے تو بات کہاں تک جائے گی جب بھی میں کوئی بات کروں گا کہ یہ صحابی کا تذکرہ ہے صحابہ کی بات ہے اس میں اہل بیت بھی شامل ہے تمام اصحاب رسول بھی شامل ہے میں بات کروں اگر فاطمہ الزہرا کی تو عائشہ شامل ہے میں بات کروں ابو بکر کی تو علی شامل ہے اس لیے کوئی آدمی یہ محسوس نہ کرے کہ فلاں صحابی کا ذکر نہیں کیا جب ایک صحابی کی شان بیان ہو رہی ہے تو وہ سب پر قیاس کی جائے گی جب ایک صحابیہ کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ سب پر قیاس کی جائے گی اگر میں کہوں ابو بکر جنتی ہے تو لازمی بات ہے 1.25 لاکھ صحابہ جنتی ہیں اگر میں کہوں ابو بکر متقی ہے 1.25 لاکھ صحابہ متقی ہیں اگر میں کہوں ابو بکر اللہ رب العزت کے پیارے ہیں مصطفیٰ کے پیارے ہیں ظاہری بات ہے 1.25 لاکھ صحابہ اللہ کے بھی پیارے ہیں مصطفیٰ کے بھی پیارے ہیں تمہید کرنے نہیں ہے میں تمہید کی طرف چلوں یہ سارے کے سارے صحابہ رب کو اتنے پیارے ہیں کہ 1.25 لاکھ اللہ نے نبی بھیجے ہیں جو اللہ کے نمائندے ہیں اللہ نے پھر امام الانبیاء کو 1.25 لاکھ صحابہ دیے ہیں جو امام الانبیاء کے نمائندے ہیں اللہ نے اعلان کر دیا اے نبی میری بات دنیا میں پہنچانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی ہیں اور تیرا دین دنیا تک پہنچانے کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت صحابہ شان اہل بیت لوگ کہتے ہیں صحابہ کیا صحابہ آؤ میں بتاؤں کون صحابہ کیا صحابہ مرتبہ ان کا کیا ہے مقام ان کا
क्या है, इज्जत इनकी क्या है, बुलंदियां इनकी क्या है। आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी और रसूल आए हैं, उनके मानने वाले भी आए हैं, उनके सहाबा भी आए हैं, लेकिन जिस तरह रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सहाबा दिए हैं, किसी को नहीं दिए हैं। तवज्जो कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया को जो सिफात दी है वो जनाब मोहम्मद मुस्तफा से निकली है, तो 1.25 लाख अंबिया को मिली है, फिर वो सिमटी है तो मुस्तफा बने हैं, फिर मुस्तफा से वो 1.25 लाख सिफात निकली है तो 1.25 लाख सहाबा बने हैं। जब 1.25 लाख सहाबा की वो सिफात सिमटी है तो अबू बकर बने हैं, अबू बकर से वो सिमटी है तो मुस्तफा बने। पाक पैगंबर को अल्लाह ने 23 साल का दौरे नबूवत दिया है। उस 23 साल दौरे नबूवत में पाक पैगंबर ने आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की बात की है, तमाम नबियों रसूलों की शरीयत बतलाई है, तमाम नबियों रसूलों के मुअज्जिज़ात बताए हैं, उनके कमालात बताए हैं, उनकी सिफात बताई हैं, उनकी शरीयतें बतलाई हैं, उनकी कौमों का जिक्र किया है। कुरान में सारी बातें जब हम तक पहुंचाई है तो बजरिया मुस्तफा आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पहला दिन, पहली शरीयतें, पहले नबियों के तज़किरे हम तक पहुंचाए हैं, वो नबूवत के 23 सालों की वजह से आए हैं। और ये 23 साल पैगंबर की नबूवत में वो है जो सहाबा के जरिए से हम तक आए हैं। अगर सहाबा को निकाल दो, नबूवत के 23 साल हमें नहीं मिलते हैं, और अगर नबूवत के 23 साल निकाल दो, आदम से लेकर ईसा तक कुछ भी नहीं मिलता है। ये सब कुछ मिला है तो असहाबे रसूल की वजह से मिला है। क्यों कि 23 साल दौरे नबूवत से सब कुछ आया है, और उन 23 साल दौरे नबूवत को महसूस करने वाले सहाबा हैं। आओ इन असहाबे रसूल का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस एहतमाम के साथ किया, किसी नबी के सहाबा का जिक्र ऐसे नहीं हुआ है। आओ ये कौन है जिनका जिक्र अल्लाह ने इस अंदाज में किया कि सारे सहाबा का इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ने जिक्र करके कहा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सारे के सारे सहाबा पक्के मोमिन हैं। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये सारे के सारे सहाबा पक्के मुत्तकी हैं। उलाइका हुमुल फाइज़ून, ये सारे के सारे सहाबा कामयाब हैं। उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये सारे के सारे सहाबा खैरुल बरिया हैं, रूए ज़मीन के बेहतरीन इंसान हैं। सारे के सारे सहाबा को कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुहतदून, सारे सहाबा हिदायत याफ्ता हैं। सारे के सारे सहाबा को कुरान ने कहा कुल्लन वअदल्लाहु हुस्ना, अल्लाह ने इनके साथ जन्नत का वादा कर दिया है। चलते चलते रब को कहना पड़ा उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये सारे के सारे सहाबा ए पैगंबर तेरी जमात नहीं है, खुदा की जमात है। इस अंदाज के साथ कुरान ने सारे सहाबा का जिक्र किया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस एहतमाम के साथ जिक्र किया कि बदर का जिक्र आया तो बदर में जाने वाले सहाबा का कुरान ने अलग जिक्र किया। ओहद का मानता हुआ, ओहद में नबी के साथ जाने वालों का अलग जिक्र किया। खैबर में गए अलग जिक्र किया, खंदक में गए अलग जिक्र किया, तबूक में गए अलग जिक्र किया, मक्का में जिन्होंने अव्वल नबी का कलमा पढ़ा उनका अलग जिक्र किया, अशरा मुबशरा है उनका अलग जिक्र किया, पैगंबर के साथ जिन्होंने मारे खाए अलग जिक्र किया, जिन्होंने पैगंबर का कलमा पढ़ के कुफार के सामने डटे रहे, मारे खाते रहे, जबरियां धुलाते रहे, अंगारों पे लेटते रहे, उनका कुरान ने अलग जिक्र किया। पैगंबर के साथ जिन्होंने मक्का से हिजरत की, कुरान ने उनका अलग जिक्र किया। मुहाजिर बने अलग जिक्र किया, अंसार बने अलग जिक्र किया, बदर में गए अलग जिक्र किया, ओहद में गए अलग जिक्र किया, हुनैन में गए अलग जिक्र किया, मुशैरा में गए अलग जिक्र किया। इसके बावजूद बारी अबू बकर की आई, अल्लाह ने अलग जिक्र किया। कुरान में 9 आयतें भेज दी, बारी फारूक आजम की आई अलग जिक्र किया। कुरान में 27 आयतें भेज दी, बारी हजरत उस्मान की आई अलग जिक्र किया। लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम
युबाइऊना का तहत शजरा कह के पूरा मजमून भेज दिया। बारी अली मुर्तजा की आई सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद कह के अलग जिक्र किया। बारी अली मुआविया की आई फी सुहुफिल मुकर्रमा किरामिन बररा कह के अलग जिक्र किया। बारी अम्मा आयशा की आई कुरान ने सूरह नूर में 7 आयतें उतार कर अलग जिक्र किया। मैं किस किस का नाम लेकर चला जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये सहाबा इतने प्यारे कुरान में तो जिक्र किया, इससे पहले जिक्र किया, तौरात में किया, इंजील में किया, ज़बूर में किया। तौरात आई है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए तौरात में 4 आयतें आई, लेकिन मुस्तफा के सहाबा के लिए 7 आयतें आई। इंजील ईसा पर आई, ईसा के सहाबियों के लिए 5 आयतें, मुस्तफा के सहाबा के लिए 9 आयतें। ज़बूर आई, ज़बूर आई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए 6 आयतें, मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा के लिए 12 आयतें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं का तज़किरा करते करते कुरान में यूं तज़किरा किया कि नूह अलैहिस्सलाम की बारी आई। कुरान में 42 आयतें, 22 से 36 आयतें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारी आई। कुरान में 42 आयतें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई। कुरान में 38 आयतें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आई। कुरान में 28 आयतें दीगर अंबिया का जिक्र आया। कुरान में 1300 आयतें तौहीद बारी का जिक्र आया। 2200 आयतें जब पैगंबर के सहाबा का जिक्र आया तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी शान में 1200 आयतें उतारी। 1200 आयतें। मदाए सहाबा आज का मसला नहीं है। ये आज सहाबा का जिक्र नहीं होने लगा या चंद साल पहले से नहीं होने लगा। आओ मैं बताऊं सहाबा की तारीख कहां से शुरू होती है। अल्लाह कुरान में कहते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और इनके जो साथी हैं। साथी कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली हैं। फरमाया वल्लज़ीना माअहू, जो इनके साथी हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों में बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में शीर व शक्कर हैं, आपस में बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। तराहुम रुकान सुजदा, तुम इनको देखोगे कभी रुकू में है, कभी सजदे में है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये सब कुछ उनका इसलिए है कि वो अल्लाह का फजल तलाश करने वाले हैं। दुनिया की चाहो जलाल के लिए नहीं, अल्लाह के फजल के लिए ये सब कुछ है। आगे कुरान कहते सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, ये ऐसे इबादत गुजार हैं कि इनकी इबादत इनके चेहरों से जाहिर होती है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। रब्ब रहमान ने कुरान में कहा ये पैगंबर की वो जमात है जिसका जिक्र हम तौरात और इंजील में कर आए हैं। ये आज का मसला नहीं है। पैगंबर के सहाबा का जिक्र तौरात कर चुकी है, इंजील कर चुकी है, ज़बूर कर चुकी है। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर के सहाबा का जिक्र कर चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर के सहाबा का जिक्र कर चुके हैं। तू मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आगे रब ने ये नहीं कहा इनका जलाल, इनका कमाल, इनकी सिफात, इनके मौजूदात, नहीं। रब ने कहा वल्लज़ीना माअहू, इनके साथी जिनकी निशानियां कुरान और इंजील में मैं बयान कर चुका हूँ। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने, सच्चे होने की दलील ये है कि इनके सहाबा जो इनके साथी हैं उनका जिक्र कुरान और इंजील में जो किया जा चुका है। इनमें देख लो, अगर वो निशानियां अबू बकर, उमर, उस्मान, अली में तुम्हें नजर आए तो फिर तुम्हें कहना पड़ेगा मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर वो निशानियां तुम्हें असहाबे रसूल में
कज़ारिन अख़रज शतहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्रा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरानुल इंजील में ये मिसाल दी है कि एक खेती है, उसका जो ज़ारैन होता है वो खेती के लिए उसकी रखवाली करता है, उस जमीन को ज़रख़ेज़ करता है, उस पे हल चलाता है, उसमें बीज डालता है, उसे पानी देता है, फिर वो खेती आहिस्ता से एक पतली सी बारीक सी कॉम्पल के जरिए जमीन से बाहर निकलती है, फिर वो उस वक्त कमजोर होती है, उसे हवा और आंधियां गिरा देती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा एक पौधा बनने के बाद एक बड़ा तनावर दरख्त बन जाता है, मजबूत बन जाता है। वो जब खेती लहलहाने लगती है, वो ज़ारैन को, उस खेती वाले को बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी भली लगती है, वो बड़ा खुश होता है। लेकिन जिसको उससे जिद होती है, उससे खार रखता है, जो उसका दुश्मन होता है, उसे वो खेती अच्छी नहीं लगती है। यही खेती की मिसाल पैगंबर की जमात सहाबा के लिए कुरान ने पेश की कि सहाबा पैगंबर की वो जमात है जिसकी मिसाल खेती की सी है। जब पैगंबर ने अपने सहाबा के दिलों की जमीन को ज़रख़ेज़ किया, उसमें कलमे का बीज डाला, तो फिर वो अबू बकर की शक्ल में एक कॉम्पल निकली, हजरत उमर की शक्ल में एक कॉम्पल निकली, हजरत उस्मान की शक्ल में एक कॉम्पल निकली, हजरत अली मुर्तज़ा की शक्ल में एक कॉम्पल निकली। लेकिन उस वक्त ये कमजोर थे, उस वक्त इनकी ताकत न थी, उस वक्त इन पर जुल्म और सितम थे, ये तशद्दुद के निशाने बनाए गए, इन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। फिर बढ़ते बढ़ते ये 40 हुए, बढ़ते बढ़ते 114 हुए, बढ़ते बढ़ते 313 हुए, बढ़ते बढ़ते 750 हुए, बढ़ते बढ़ते 3650 हुए, बढ़ते बढ़ते कबीर में 30,000 हो गए। ये फिर एक ताकत बन गए, एक कुव्वत बन गए। फिर क्या हुआ? जब ये ताकत बन गए, कुव्वत बन गए, पैगंबर की खेत तैयार हो गई, पैगंबर की जमात तैयार हो गई, पैगंबर के शागिर्द तैयार हो गए, पैगंबर के मुरीद तैयार हो गए, पैगंबर के जानिसार तैयार हो गए। फिर जो दुश्मन था उसे पैगंबर की ये खेती अच्छी नहीं लगी। कुरान कहता है जिसे अच्छी नहीं लगती लिया बिहिल कुफ्फार, वो चलने वाले काफिर हैं। जो इस खेती से जलता है, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, पर इनकार कुरान का। कुरान कहता है पैगंबर की ये जमात, पैगंबर की मेहनत है, पैगंबर की खेती है, जो इससे जलता है लिया बिहिल कुफ्फार, जो इनके लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है, गैज़ रखता है, गुस्सा रखता है, कुरान कहता है वो मोमिन नहीं। हम कभी कहते हैं अम्मा आयशा मोमिनों की माँ है, लेकिन याद रखो मोमिनों की माँ है। जो कहते हैं मेरी माँ नहीं, समझ लो वो मोमिन भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिफत अम्मी आयशा, रिफत अम्मी आयशा। आखिर तक हाथ उठा के रिफत अम्मी आयशा अपनी पितारी का सबूत दे। सहाबी पर भी जरा नहीं, नबी पर जरा इसलिए नहीं, नबी मासूम है, सहाबी पर जरा इसलिए नहीं। सहाबी भी रब का इंतखाब है, लेकिन मासूम नहीं है, मासूम जरूर है। अब तवज्जो, सहाबी पर जरा नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? सवाल उठता है, वो भी तो इंसान है, उन पर जरा क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि हमने जब किसी पर जरा करनी होती है, दो वजह से, दो वजह होती है किसी पर जरा करने की। एक वजह उसका अमल सही ना हो, दूसरी वजह उसका अकीदा सही ना हो। आओ हम देखते हैं असहाबे रसूल सहाबी कैसे बने हैं। हमने जब देखा तो सहाबी जब बनता है तो वाज़ेह बात है उसका अकीदा सही है। अगर अकीदा सही ना हो तो सहाबी बन नहीं सकता। सहाबी तब बनता है जब अकीदा सही है। तो फिर हमने मान लिया ये सहाबी है, अकीदा सही है, अकीदा सही है, जरा नहीं हो सकती। अब हमने देखना है सहाबी का अमल कैसा है। अब हमने अमल देखा, अमल अगर सही नहीं तो फिर भी जरा नहीं। क्यों? इसलिए कि अमल की वजह से तो सहाबी बना ही नहीं। वो नमाज की वजह से नहीं बना, वो रोजे की वजह से नहीं बना, वो हज की वजह से नहीं बना, वो चिल्ले लगाने की वजह से नहीं बना। वो सहाबी बना है, कैसे बना है? वो सोबत नबी से बना है। आओ मैं कहता हूँ तुम अगर
तौहीन करो नमाजी की तो तौहीन है नमाज की, तू तौहीन कर हाजी की तौहीन है हज की, तू तौहीन कर दाढ़ी की तो वो तौहीन है इस्लाम की तो तौहीन करेगा। अगर किसी मुजाहिद की वो तौहीन है जिहाद की, तू ये नमाजी बना नमाज की वजह से, ये हाजी बना हज की वजह से, ये गाजी ये मुजाहिद बना जिहाद की वजह से, ये जाकिर बना जिक्र की वजह से। अगर तू इनमें से किसी की तौहीन करेगा वो तौहीन नमाज की होगी, हज की होगी, जिक्र की होगी, जिहाद की होगी। तू इसलिए ये बना इसकी वजह से है। अब अगर तू तौहीन करेगा किसी सहाबी की, तौहीन मुस्तफा की होगी, क्यों? इसलिए कि ये सहाबी बना है मुस्तफा से, मुस्तफा की वजह से। अब तवज्जो कर, अगर तू नमाज की तौहीन करे गुनहगार होगा, तू हज की तौहीन करे गुनाह होगा, अगर तू जिहाद की तौहीन करे गुनाह होगा, लेकिन अगर तू मुस्तफा की तौहीन करे तो सबसे बढ़कर गुनाह होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, अज़मत अहले बैत, शान सहाबा। मुसलमानों समझो सहाबा कौन है, सहाबा का मकाम क्या है। आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमामुल अंबिया हुजूर अला नबी अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है। आप आखिरी नबी हैं, अब आप खातमुन नबिय्यीन हैं। खातम आप उर्दू में बोलते हैं कि जनाब ये चीज फलां पे खत्म है, ये आदमी इतना अच्छा ड्राइवर है कि ड्राइवरी इस पर खत्म है, ये आदमी इतना अच्छा पढ़ता है कि कलाम इस पे खत्म है, ये आदमी इतना अच्छा शायर है, शायरी इस पे खत्म है, ये कारी इतना अच्छा पढ़ता है, किरात इस पे खत्म है, ये खतीब इतना अच्छा है, किताबत इस पे खत्म है। आओ अल्लाह ने कहा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये नबी ऐसा है कि नबुव्वत इस पे खत्म है। जब अल्लाह ने वो इज़ाद जो नबुव्वत का है सबसे बड़ा है, वो अल्लाह ने पैगंबर को ऐसा दिया है कि उस पर सारी नबुव्वतें खत्म हैं। तो फिर अल्लाह ने पूरी कायनात में से हर वो चीज चुनी जो सबसे आला थी, सबसे अरफा थी, सबसे बुलंद थी, सबसे मुकद्दस थी, सबसे पकीज़ा थी। अल्लाह ने वो उठा के मोहम्मद मुस्तफा की झोली में डाल दी। ताजदारे खत्मे नबूवत, दोनों हाथ बुलंद करके ताजदारे खत्मे मुस्तफा, अज़मत सहाबा। उस वक्त तक सजदी नहीं जजदी नहीं जब तक मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में ना आ जाए। तो फिर मुझे कहने दे, अल्लाह ने नबी को मक्का दिया तो सबसे आला, मदीना दिया तो सबसे आला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबर को अज़वाज दी तो सबसे आला, बिनात दी तो सबसे आला, असहाब दिए तो सबसे आला, जमात दी तो सबसे आला, खुलफा दिए तो सबसे आला, यार दिए तो सबसे आला, याराना मिला तो सबसे आला, फिराना मिला तो सबसे आला, किताब दी तो सबसे आला, जमात दी तो सबसे आला, उम्मत दी तो सबसे आला। जब ये सब कुछ नबी को मिला, वो मिला जो सबसे आला है, तो मुझे कहने दे नबी को जो अल्लाह ने नबी के हरम में बेटियां जिनकी दी वो सुसर भी आला, वो बेटियां भी आला। नबी ने जिनको अपना दामाद बना लिया वो दामाद भी सबसे आला। नबी ने जिनको बेटियां दी वो भी आला, जिनसे बेटियां ली वो भी आला। नबी दूल्हा बन के जिसके दरवाजे पर गए वो भी आला, और अली और उस्मान दूल्हा बन के नबी के दरवाजे पे आए वो भी आला। आओ तुम्हें दुनिया नफरतें बतलाती है, मैं तुम्हें मोहब्बतें बतलाता हूँ। आओ पूरी दुनिया में ये नारा है मुत्तफिक हो जाओ, इत्तेहाद ले आओ। पूरी दुनिया कहती है एक हो जाओ। आओ मैं तुम्हें कहता हूँ ऊपर एक मानो नीचे भी एक हो जाओगे। अगर दो आदमी बैठ के गपशप कर रहे हो, एक दूसरे के मुंह में निवाले डाल रहे हो, वो आपस में मोहब्बत से बातें कर रहे हो, एक आदमी आकर कहे अरे नादानो क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोनों के बाप तो आपस में लड़ते थे, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, वो तो एक दूसरे को कत्ल करने पे आबादा थे, तुम आपस में ये क्या कर रहे हो। बताओ उसकी ये बात करने से मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई एक शख्स आकर कहे अरे तुम आपस में क्यों लड़ते हो, तुम्हारे बाप दोनों के ऐसे थे, एक दूसरे के मुंह में निवाले डालते थे, एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, एक दूसरे से रिश्तेदारियां करते थे, तो बताओ इससे मोहब्बत फैलेगी या नफरत फैलेगी, मोहब्बत फैलेगी। आओ फिर मुझे कहने दे, अगर सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को मान लोगे, ये ऊपर है तो नीचे
के सब पे मोहब्बत कायम हो जाएगी। और फिर ये ज़बानी नहीं, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा, अम्मा ये तो बताओ हुजूर को मर्दों में सबसे प्यारा कौन है? अम्मा कहती है अली उल मुर्तज़ा। फिर पूछा औरतों में सबसे प्यारी कौन है? कहा अली की बीवी फातिमा तु ज़हरा। हजरत फातिमा तु ज़हरा से किसी ने पूछा, फातिमा ये तो बतलाओ हुजूर को औरतों में सबसे प्यारा कौन है? फातिमा तु ज़हरा ने कहा अबू बकर की बेटी आयशा। पूछा मर्दों में सबसे प्यारा कौन है? कहा आयशा के बाप अबू बकर। आओ ये मोहब्बत है, ये नफरत है, ये दुश्मनी है, ये दोस्ती है। तो ये दुनिया को क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते तुम मुल्क में इत्तेहाद चाहते नहीं हो, तुम मुल्क में ये इंतशार चाहते हो। अगर तुम इंतशार चाहते हो तो नफरत बतलाओ, अगर तुम इत्तेहाद चाहते हो, अमन चाहते हो तो प्यार बतलाओ। मैं कहता हूँ एक आदमी कहते हैं सहाबा मुत्तकी नहीं थे, सहाबा परहेजगार नहीं थे, माज़अल्लाह वो कहते हैं सहाबा मोमिन नहीं थे। मैं कहता हूँ तुझे किसने कहा? वो कहते हैं तिबरी ने कहा, हिशाम ने कहा, फलां तरीक़ की किताब ने कहा, फलां ने कहा, फलां ने कहा। मैंने कहा तू वो किताब पेश कर जिसके सरे वर्ग पे लिखा हो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें तूने पढ़ा है वो तारीख है। मैं तुझे बताऊं सहाबा मुत्तकी हैं, सहाबा परहेजगार हैं, सहाबा जन्नती हैं। कहते तुझे किसने कहा? मैंने कहा उस किताब ने कहा जिसके सरे वर्ग पे लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, शाने कुरान, अज़मत सहाबा। तू जिस किताब से हवाला लाता है तू उसके शक होने से पाक करके दिखा। अगर जरूरत है पूरी दुनिया में कोई किताब छापने वाला, कोई राइटर लिखने वाला, कोई मुअल्लिफ इसको बयान करने वाला, इसके सरे वर्ग पर लिख के दिखा दे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, नहीं लिख सकता। सिर्फ एक किताब दुनिया में है जिसके सरे वर्ग पर लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जब उसमें शक नहीं है तो उसी कुरान से मैंने तुझे बतलाया है सहाबा मुत्तकी हैं, सहाबा जन्नती हैं, सहाबा के साथ रब ने जन्नत के वादे किए हैं। सहाबा नबी की जमात है, ऐसी जमात है कि नबी को इतनी प्यारी। और मैं अर्ज कर रहा था ओए नबी के साथ जिस चीज की निस्बत हो जाए वो चीज सबसे आला होती है। वो दस्तार हो तो सबसे आला है, वो कुर्ता हो तो सबसे आला है, वो नालैन हो तो सबसे आला है, जुल्फ का बाल हो तो सबसे आला है। फिर मुझे बता उस पैगंबर के बिस्तर पे आने वाली अज़वाज आला क्यों नहीं? उस पैगंबर के साथ सफर करने वाले यार आला क्यों नहीं? उस पैगंबर के साथ गले मिलने वाले सहाबा आला क्यों नहीं? उस पैगंबर पे जाने छिड़कने वाले सहाबा आला क्यों नहीं? बदल में गर्दनें कटाने वाले सहाबा आला क्यों नहीं? वो वफादार जानिसार सहाबा जब बदर में गए 14 कट के फिर न जाते, वफादार थे तो ओहद में फिर चले गए, 70 कट गए, हुनैन में फिर चले गए, उशैरा में फिर चले गए, खंदक में फिर चले गए, खैबर में फिर चले गए, तबूक में फिर चले गए। क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि मुत्तकी थे, परहेजगार थे, वफादार थे, जानिसार थे, अल्लाह को इल्म था एक वक्त आएगा दुनिया कहेगी सहाबा मुत्तकी नहीं। अल्लाह ने अपने इल्म कामिल के जरिए पहले कुरान में ऐलान कर दिया उलाइका हुमुल मुत्तकून, मुत्तकी हैं और इज्जत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए जन्नत है। मुत्तकी रब से डरने वाला होता है। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतन, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ने उसके लिए जन्नत नहीं जन्नतान रखी है। आओ मुसलमानों, तुम कहते हो मैं बड़ा खुश नसीब आदमी हूँ, क्या हुआ? तू कहते है मैं मक्के से होके आया, मैं मदीने से होके आया, मैंने रोजे की जाली को हाथ लगाया। एक कहता है मैं तुझसे बड़ा खुश नसीब हूँ। कहता है क्या हुआ? कहता है रोजे की जाली पे जो कपड़ा था वो कपड़ा मुझे मिला। वो कहता है मैं उससे भी खुश नसीब हूँ। कहता है तेरे पास क्या है? कहता है मेरे पास नबी का आसा है। कहता है मैं तुझसे खुश नसीब हूँ। तेरे पास क्या है? कहता है मेरे पास नबी की दस्तार है। कहता है मैं तुझसे भी ज्यादा खुश नसीब हूँ। तेरे पास क्या है? कहता है मेरे पास नबी की जुल्फ का बाल है। कहता है मैं तुझसे खुश नसीब हूँ। तेरे पास क्या है? कहता है मेरे पास नबी का जुब्बा है। मैं कहता हूँ ये सारी चीजें बरहक है। जिसके पास है वो आला है, जिसके पास है वो मोतबर है, जिसके पास है ये रहमत की चीज है।
तवज्जो करना, ये वो हैं जिनके पास नबी का कुर्ता है, नबी का बाल है, नबी का आसा है, इसमें तू बरकत मानता है, तू कहता है ये तस्वीर मदीने से आई है, बरकत मानता है, रुमाल मदीने से आया है, बरकत मानता है, उसको चूमता है, आंखों से लगाता है। जब इन चीजों में बरकत मानता है तो नबी का पांव पत्थर पे लगा, वो पत्थर बरकत वाला है, नबी जिस पहाड़ पर चढ़े वो पहाड़ अजमत वाला है, तो फिर मुझे कहने दे वो पैगंबर हिजरत की रात जिस अबू बकर के कंधे पे चढ़ गया, वो अबू बकर कितनी अजमत वाला है। नबी का हम सफर अबू बकर है। और यार स्पीकर मेले केले की आवाज इतनी है, स्पीकर से ज्यादा आवाज आप करें। नबी का हम सफर, नबी का हम सफर। लोगों सहाबा वो है, आज तू कहता है मैंने फलां पीर, फलां शख्स, फलां बुजुर्ग, फलां शख्सियत के साथ सफर किया है, मैंने उनसे मुसाफा किया है, मैं उनके साथ सीट पे बैठा हूँ, मेरी 10 मिनट मुलाकात हुई है, तू कहता है मैं बड़ी अजमत वाला हो गया, मैं फलां बुजुर्ग, फलां शख्सियत से मिलकर आया हूँ। मैं देखता हूँ एक जगह हुजूम है, मैं पूछता हूँ कौन है, वो कहते हैं जनाब ये एक शख्स है, इसने क्या किया, कहते हैं इसने अली हजवेरी की खिदमत की है, इसने उनके कदमों में दिन गुजारे हैं, कहता है लोग इससे मुसाफा करने के लिए आए हैं, लोग अपनी शहादत समझते हैं। आज तवज्जो कर, सहाबा कौन है, सहाबा वो हैं जिनको कलमा नबी ने पढ़ाया है, सहाबा वो हैं जिनको नमाज़ें नबी ने पढ़ाई हैं, सहाबा वो हैं जिनको खुतबे नबी ने सुनाए हैं, सहाबा वो हैं जिनको बिशारतें जन्नत की नबी ने दी है, सहाबा वो हैं जिनको पैगंबर ने अपना ससुर बनाया है, सहाबा वो हैं जिनको पैगंबर ने अपना दामाद बनाया है, सहाबा वो हैं जिनको पैगंबर ने इतनी बिशारतें दी कि बारी बारी कहा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, एक एक का नाम लेकर पैगंबर ने सहाबा को जन्नत की बिशारतें दी। सहाबा वो हैं जिनके जनाजे नबी ने पढ़ाए, जिनको कब्र में नबी ने उतारा, जिनके गुस्ल में शरीक नबी हुए, जिनके लिए हाथ नबी ने उठाए। इतना करते करते पैगंबर को फिर ये कहना पड़ा, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा इन तफरीक हादिल इसाबता ला ताबुद फिल अर्द, ए अल्लाह अगर ये सहाबा न रहे तो रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इनकी अजमत के क्या कहने, जिन्होंने सफर नबी के साथ किए, जिन्होंने जंगे नबी के साथ की, जिन्होंने तलवारें नबी के साथ चलाई, और तुम इनको कहते हो कि ये आपस में एक नहीं थे। तेरी बात मानो, कुरान को मानो। कुरान कहता है रूहमाउ बैनहुम, अल्लाह ने पैगंबर को ये एजाज दिया। औस और खजरज दो बड़े कबीले थे, खुदा उनके आपस में दुश्मनियां थी, कोई दुनिया की ताकत उनको आपस में एक नहीं कर सकी, उनको इकट्ठा नहीं कर सकी, उनको दोस्त नहीं बना सकी, उनको गले नहीं मिला सकी। लेकिन अल्लाह ने ये एजाज पाक पैगंबर को दिया, हुजूर आए औस और खजरज कबीले को एक कर दिया, वो आपस में मुसलमान होकर रूहमाउ बैनहुम बन गए। जो जानी दुश्मन थे वो जाने देने वाले बन गए, जो एक दूसरे के कत्लो गारत के मंसूबे बनाने वाले थे वो एक दूसरे पे जाने फिदा करने वाले बन गए, वो आपस में एक हो गए। तो कुरान ने कहा रूहमाउ बैनहुम, इन्हें एक करने वाला ये पैगंबर है जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तो कुरान कहता है रूहमा बैनहुम, तू कहता है लड़ाई है, नहीं लड़ाई है। आओ अम्मा आयशा का और हजरत फातिमा का मुकालमा हो गया। फातिमा तो ज़हरा ने कहा अम्मा मैं अफजल हूँ तुझसे इसलिए कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। अम्मा कहने लगी फातिमा तेरी बात ठीक है, लेकिन मेरे बाप अबू बकर की शान तो वो नहीं है। ये बात ठीक है कि तू नबी की बेटी है, मैं अबू बकर की बेटी हूँ, लेकिन ये तो देख तू अली की बीवी है, मैं नबी की बीवी हूँ। कहा बेटी सुन, तेरा बिस्तर वहाँ जहाँ अली का बिस्तर, मेरा बिस्तर वहाँ जहाँ नबी का बिस्तर। सुन बेटी के बाप से औलाद चलती है, फिर वो अपने शोहर के सोहबत में चली जाती है। तू अली की सोहबत में है, मैं नबी की सोहबत में हूँ। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में होंगे, तेरा हाथ अली के हाथ में होगा, मेरा हाथ नबी के हाथ में होगा। हम जन्नत में जाएंगे, तेरा मकाम वो होगा जहाँ अली होगा, मेरा मकाम वो होगा जहाँ नबी हो। तो सहाबी सोहबत से बनता है, अमल से नहीं। और
अकीदा सही होता है तब सहाबी बनता है। इसलिए अगर सहाबी पर जरा होगी, तनकीद होगी, तो वो जरा, वो तनकीद नबी पर होगी। तो हुजूर ने कहा अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, इसका मतलब इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में। ला तत्तखिज़ूहु मिन बादी गरज़ा, मेरे जाने के बाद इन्हें तनकीद का निशाना न बनाना। आओ, पैगंबर का अमर मासूम है, पैगंबर से गलती नहीं होती, पैगंबर वो बोलता है जो रब चाहता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आओ, मैं उस पैगंबर की बात तेरे सामने कर रहा हूँ जिस पैगंबर ने कहा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। हमने मान लिया, क्यों मान लिया? इसलिए कि नबी गलत नहीं कहता, नबी की बात मासूम है, नबी का अमर मासूम है। उसी नबी ने कहा मेरे जाने के बाद मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना न बनाना, ये भी तो मान। वमन अबगदहुम फबिबुग़्ज़ी अबगदहुम वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़्ज़ी अबगदहुम। मेरे नबी ने कहा इनसे जो प्यार करने वाला है वो मुझसे प्यार करने वाला है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मुझ नबी से बुग़्ज़ रखने वाला है। शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे भाइयों, तफसीर का वक्त नहीं रहा, मैं इस हदीस को आगे खोलता। अल्लाह के नबी को सहाबा इतने प्यारे लगने लगे, इतने पसंद आ गए, इतने महबूब हो गए कि पैगंबर ने जांच लिया, परख लिया कि अब कयामत आ सकती है, ये अपने कदमों से पीछे नहीं हट सकते। फिर रब से कहा अल्लाह जमात तैयार हो गई है, तूने मुझे मुदर्रिस बनाया था, ये शागिर्द भेजे थे, मुझे इमाम बनाया था, ये मुक्तदी भेजे थे, मुझे मुक्तदा और पीर बनाया था, ये मुरीद भेजे थे। अल्लाह मैंने इनको चमका दिया है, अल्लाह मैंने इनको समझा दिया है, अल्लाह मैंने इनको पढ़ा दिया है, अल्लाह मैंने इनको सिखला दिया है। अब क्या करें? जब शागिर्द को उस्ताद पढ़ा लेता है, फिर उसका इम्तिहान होता है, फिर इम्तिहान लेने के लिए कौन आता है? वो आता है जो पढ़ाने वाले का भी उस्ताद हो, या पढ़ाने वाले के कम से कम बराबर हो, या उससे बड़ा हो। अब तवज्जो, हुजूर ने जिनको पढ़ाया अब इनका इम्तिहान लेना है। इम्तिहान कौन ले? न नबी के कोई बराबर का है, न नबी से कोई बड़ा है, तो फिर इम्तिहान कौन ले? फिर एक ही साथ बचती है, कौन? रब की साथ। ए अल्लाह मेरे इन सहाबा का तू इम्तिहान ले। अल्लाह ने कहा मैं लेता हूँ, लेकिन मेरा इम्तिहान कौन सा है? मेरा इम्तिहान जाहिर का नहीं, बातिन का होगा। उलाइकल लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। क्यों? कि एक तबका आएगा, वो कहेगा दिल से नहीं थे, दिल से नहीं थे, दिल से नहीं थे, ऊपर ऊपर से थे, ऊपर ऊपर से थे। अल्लाह ने कहा मैं मसला ही हल कर दूं, मैं इम्तिहान लेने लगा हूं। और मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो पहले किया हुआ वो भी जानता हूं, हो क्या रहा है वो भी जानता हूं, आइंदा क्या होगा वो भी जानता हूं। मिसाल समझिए, अल्लाह का इल्म क्या है? अल्लाह ने इस कायनात के बनने से 2000 साल कबल सूरत ताहा की तिलावत की, उसमें अल्लाह ने कहा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। कायनात बनने से 2000 साल पहले अल्लाह ने ये जुमला कहा। फिर कायनात बनी, जमीन और आसमान बने, चांद सूरज सितारे बने, दरिया समंदर पहाड़ बने, फिर कायनात का निजाम चला। आदम आए, नूह आए, शीश आए, इब्राहिम आए, यूनुस आए, इदरीस आए, यहया आए। ये चलते चलते ईसा तक दुनिया आई, हजरत मूसा तक दुनिया आई। कयामत के आने से पहले, हजरत ईसा के आने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कब कहा था? कायनात बनने के 2000 साल पहले, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। फिर वो मकाम बना, वो जगह बनी कि मूसा थे, हाथ में आसा था। अल्लाह ने फिर वही जुमला कहा
वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, जो कायनात बनने से 2000 साल पहले कहा था। तो अल्लाह को पता था एक तबका आएगा मेरे नबी के जमाने में, मेरे नबी की जमात के बारे में कहेगा। दिल से नहीं थे, दिल से नहीं थे। अल्लाह ने कहा मैं मामला ही खत्म कर देता हूँ, मैं इम्तिहान ही सहाबा के दिलों का लूंगा। अल्लाह ने फिर दिलों का इम्तिहान लिया और इम्तिहान लेने के बाद रिजल्ट आउट किया। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही पक्के मोमिन हैं। आओ, ये कुरान ने कहा कि ये पक्के मोमिन हैं। रिजल्ट रब ने निकाला, इम्तिहान रब ने लिया और रब ने कहा वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा, सहाबा वो हैं जिनके साथ मैंने तक़वे को लाजिम कर दिया है। कैसे लाजिम कर दिया है? ऐसे लाजिम कर दिया है जैसे सूरज के साथ किरणें लाजिम है, सूरज के साथ दिन का आना लाजिम है, चांद के साथ चांदनी का होना लाजिम है, सितारों के साथ रोशनी का होना लाजिम है, आग के साथ गर्मी का होना लाजिम है, बर्फ के साथ ठंडक का होना लाजमी है, फूल के साथ खुशबू का होना लाजिम है। फूल से खुशबू जुदा कोई नहीं कर सकता, चांद से चांदनी जुदा कोई नहीं कर सकता, बर्फ से ठंडक जुदा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा, इसी तरह तक़वा सहाबा के साथ लाजिम है जैसे आग के साथ गर्मी लाजिम है, बर्फ के साथ ठंडक लाजिम है। उनसे कोई ठंडक जुदा नहीं कर सकता, सहाबा से कोई तक़वा जुदा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, अज़मत सहाबा। मैं पूछता हूँ अल्लाह इनके साथ तक़वा लाजिम क्यों? अल्लाह जवाब देते हैं वकानू अहक्क बिहा व अहलहा, रुए ज़मीन पर यही वो लोग थे जो इसके मुस्तहिक थे। सोचना सही है ना। आओ मुसलमानों, सहाबा नबी को इतने प्यारे लगने लगे, अल्लाह के नबी ने फिर मोहब्बत में आके कहा असहाबी कल नुजूम, और मेरे सहाबा सितारे हैं। आओ, ये नहीं कहा मेरे सहाबा फूल हैं, मेरे सहाबा ऐसे जैसे गुलाब है, नहीं। कोई कह सकता था उस वक्त गुलाब थे बाद में मुरझा गए थे, नहीं नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा असहाबी कल नुजूम, मेरे सहाबा सितारे हैं। क्या मतलब? सितारे बुलंद होते हैं, सहाबा सबसे बुलंद हैं, सितारे रोशन होते हैं, सारे सहाबा रोशन हैं, कोई सितारा बेनूर नहीं, कोई सहाबी नूर ईमान से खाली नहीं है। किसी सितारे पर तनकीद नहीं हो सकती, किसी सहाबी पर तनकीद नहीं हो सकती। कोई सितारे को बुरा कहे बेवकूफ समझा जाएगा, कोई सहाबी पर तनकीद करे बेवकूफ समझा जाएगा। सितारे आपस में टकराएं तब भी सितारे हैं, तब भी बुलंदी पर हैं। सहाबा आपस में टकराएं तब भी सहाबा हैं, तब भी बुलंद हैं। तवज्जो कर, एक सितारा रुए जमीन पर आ जाए सारी इंसानियत को ढक दे जैसे हंडिया पे ढक्कन आ जाता है। क्या मतलब? एक सितारा पूरी कायनात पे हावी है, एक सहाबी पूरी कायनात पे हावी है। सारी रुए जमीन के इंसानों से एक सहाबी आला है, बुलंद है। आओ मैं तुम्हें इकबाल मरहूम के दरवाजे पर ले चलूं। अल्लामा इकबाल ने झूम कर कहा, वो कहता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहे कदम तेरे हैं। आओ तसव्वुरात की दुनिया में चलते हैं। मैं इकबाल मरहूम से पूछता हूँ, इकबाल साहब बताइए, आपने ये शेर यूं ही बैठे बैठे कह दिया, यूं ही अपने मौज में आए थे कह दिया, या आपके सामने कोई तारीख थी? इकबाल मरहूम कहता है नहीं नहीं, मेरे सामने एक सहाबा की तारीख थी जिसे देख के मैंने ये शेर पढ़ा। मैंने देखा कि सहाबा वो है जिन पर अल्लाह ने सारी कायनात मुसख्खर कर दी, हवाओं पे हुकूमत की, दरियाओं पे हुकूमत की, आग पर हुकूमत की, मिट्टी पर हुकूमत की, दरख्तों पर हुकूमत की, जंगलों पर हुकूमत की, परिंदों पर हुकूमत की। जब इकबाल मरहूम ने देखा सहाबा वो है अल्लाह ने इनके लिए कायनात को मुसख्खर कर दिया है, तो इकबाल मरहूम ने झूम कर कहा कि जो वे सहाबा जिन्होंने पैगंबर के साथ इश्क व वफा का वो इजहार कर दिया है कि रब ने बदले में सारी कायनात इनके कदमों में ढेर कर दी है, तो इकबाल मरहूम को कहना पड़ा कि
मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। इकबाल मरहूम फिर छूट गया, उसने कहा दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए गोड़े हमने। मैंने इकबाल मरहूम से पूछा ये शेर तूने किस लहर में कहा, किस मौज में कहा, तेरे सामने क्या था? इकबाल मरहूम ने कहा मेरे सामने सहाबा की एक तारीख थी कि सहाबा मुस्तफा का दीन फैलाते फैलाते दरियाओं और समंदरों तक पहुंचे, फिर सहाबा ने अपने घोड़े दरियाओं में डाल दिए। जब सहाबा ने घोड़े दरियाओं में डाल दिए तो इकबाल मरहूम को कहना पड़ा दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, तो पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर मैं अपनी मौज में आके कहता हूँ मैंने दरिया से पूछा ए दरिया जब सहाबा ने अपने घोड़े तुझ में डाले थे तो तेरा काम तो हर चीज को अपने अंदर लेना है, डबोना है, तेरे अंदर गहराई है, तूने सहाबा के घोड़ों को डबोया क्यों नहीं? तो दरिया ने झूम कर कहा अरे इमरान क्या बात करता है तू, मेरी गहराई की बात करता है, और सहाबा की बुलंदी को नहीं देखता, असहाबी का नुजूम। दरिया कहता है और तू इनकी बुलंदियों को देख, मेरी गहराई को ना देख, मैं इनको कैसे डबाऊं, ये तो आसमान के सितारे हैं। आओ मुसलमानों, मैं फिर दरिया से पूछता हूँ दरिया तूने जो घोड़े थे उनके तलवों को, उनके पांव को तो अपने अंदर ले लिया था, वो क्यों लिया? तो दरिया झूम के कहता है वो मैंने डुबोने के लिए घोड़ा लिया था, वो तो मैंने बोसा लेने के लिए किया था। क्यों? इसलिए कि सहाबा के घोड़े भी वो हैं जिनको कुरान कहता है वल आदियाति ज़बहन वल मूरियाति क़दहन वल मुग़ीराति सुबहा। आओ मैं अबू बकर की शान क्या बयान करूं, उमर की क्या करूं, उस्मान की क्या करूं, अली की क्या करूं, फातिमा की क्या करूं, आयशा की क्या करूं, उस्मान की रिमान की क्या करूं। आओ सहाबा वो हैं जिनके घोड़ों के कदमों की कसम रब ने कुरान में उठाई है। फिर जान ले जिनके घोड़े रब को इतने प्यारे हैं, अल्लाह ने उनकी कसमें कुरान में खाई हैं। उन घोड़ों पर चढ़कर अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले सहाबा कितने प्यारे होंगे। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम को भेजा, ऐलान के साथ भेजा वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह ने भेजा इसलिए क्या पैगंबर आपका दीन पूरी दुनिया पे गालिब आ जाए। तवज्जो करना, हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए हैं, दीन मक्का में है, दीन मदीना में है, दीन कुर्ब जवार की वादियों में है, बस्तियों में है, लेकिन पूरी दुनिया में गलबा तो नहीं है ना। फिर मेरी बात सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलाफाए राशिदीन, यानी जो काम मेरा है वो मेरे सहाबा का है, जो खुलाफा करते हैं वो मैं करता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो ये कहते हैं, जो इन्होंने कहा है वो मेरी बात है, जो इन्होंने किया है वो मैंने किया है। क्यों? अलैकुम बिसुन्नती, जैसे खुद के साथ कहा सुन्नती, इसी तरह सहाबा के साथ भी लफ्ज सुन्नती लाए हैं। ये नहीं कहा मेरी सुन्नत और खुलाफाए राशिदीन की बात पर अमल करो, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलाफाए राशिदीन। फिर तवज्जो, हुजूर दुनिया से चले गए तो दीन को 9 लाख मुरब्बा मील पर था, फिर हजरत अबू बकर का दौर आया 11 लाख मुरब्बा मील पर था, फिर हजरत उमर का दौर आया 22 लाख मुरब्बा मील पर था, हजरत उस्मान का दौर आया 44 लाख मुरब्बा मील पर था, हजरत अली मुर्तजा का दौर आया, तसल्लुत बरकरार रहा, हजरत हसन का दौर आया, तसल्लुत बरकरार रहा, अमीर मुआविया का दौर आया 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील पर। जो इस्लाम का परचम लहराया है वो असहाबे रसूल ने लहराया है। अब हुजूर को अल्लाह ने भेजा तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मिशन था कि पूरी दुनिया में गालिब हो जाए, और हुजूर की तमन्ना थी मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं। अब तवज्जो, इसके लिए अल्लाह ने 3 तबकों को चुना, अज़वाज रसूल, असहाबे रसूल और आले रसूल।
इन तीनों तबकों ने पैगंबर अलैहिस्सलाम के मिशन और तमन्ना की तकमील कर दी। हुजूर दुनिया में आए, दीन पूरी दुनिया में फैल जाए कि हुजूर की ख्वाहिश है। तो हुजूर का दीन एक खलवत का है, एक जलवत का है। हुजूर घर में आए, कैसे सोए, कैसे लेटे, कैसे उठे, कैसे मिसवाक की, कैसे तहज्जुद पढ़ी, कैसे दुआ मांगी, ये खलवत की बातें थी। ये बताई हैं अज़वाज रसूल ने, नबी के अज़वाज ने। ये दीन बाहर आया है अज़वाज रसूल के जरिए थे। एक खलवत की जिंदगी थी। हुजूर बाहर निकले हैं, सफर कैसे किया है, दुश्मनों से कैसे लड़े हैं, जिहाद कैसे किया है, बदर में कैसे उतरे हैं, ओहद में कैसे चले हैं, दान मुबारक शहीद कैसे हुआ है, ये सारी बातें जलवत की थी। ये असहाबे रसूल ने बतलाई। और फिर हुजूर के मिशन को लेकर, इन बातों को लेकर, इस जिहाद को लेकर, इस सुन्नत को लेकर, इस नमाज को लेकर, इस रोजे को लेकर हुजूर के ये सहाबा मक्का से निकले, मदीने से निकले, हिजाज से निकले, चीन पहुंचे, पुर्तगाल पहुंचे, अफगानिस्तान की वादियों में पहुंचे, हिंदुस्तान के जजीरों में पहुंचे, अफ्रीका की बस्तियों में पहुंचे, अमेरिका की बस्तियों में पहुंचे। पुर्तगाल से निकलकर पूरी दुनिया में सहाबा फैल गए, समंदरों में पहुंचे, दरिया में पहुंचे, वादियों में पहुंचे, नशीब में पहुंचे, फराज में पहुंचे, पहाड़ों पे पहुंचे, बस्तियों में पहुंचे। पैगंबर का दीन लेकर ये सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए। दुनिया ने देखा कैसर के टुकड़े हो गए, किसरा के टुकड़े हो गए, यज़्दर के टुकड़े हो गए। दुनिया ने देखा रुस्तम के टुकड़े हो गए, हरकल के टुकड़े हो गए। दुनिया ने देखा कि ईसाइयत मैदान छोड़ गई, यहूदियत मैदान छोड़ गई। दुनिया ने देखा कुफर मिट गया, इस्लाम आ गया। ये चलते चलते पैगंबर के सहाबा मेरे पाकिस्तान में पहुंचे, सिंध में आए, पेशावर में आए, मुल्तान में पहुंचे, ठट्ठा में पहुंचे। ये पैगंबर का दीन लेकर पूरी दुनिया पर गालिब हो गए। और पैगंबर की तमन्ना ये थी, अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं। अल्लाह ने कहा ऐ पैगंबर के दुश्मन तुझको शहीद नहीं कर सकता, मैंने तेरी हिफाजत करनी है। तो फिर पैगंबर की तमन्ना तो थी ना कि मैं शहीद कर दिया जाऊं। इस तमन्ना के लिए अल्लाह ने पैगंबर को पैगंबर की आल दी। पैगंबर की आल करबला में गई, कट गई। क्यों? हुजूर ने कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मेरा टुकड़ा है। उम्मुल फजल हजरत अब्बास की जोजा ने हुजूर से आकर कहा मैंने ख्वाब देखा है, एक गोश्त का टुकड़ा मेरी गोद में आ गया है, मैं परेशान हूँ। हुजूर ने कहा परेशान ना हो, अल्लाह मेरी फातिमा को बेटा देगा, जो मेरा बेटा होगा वो बेटा फातिमा का होगा, खेलेगा तेरी गोद में। अब जब किसी के यहाँ ऐसा मामला हो जाए, उस पर कोई वार करने लगे, वो कहता है मेरे बेटे को ना मार, मुझे मार दे, गोया बेटे का कत्ल होना, बाप का कत्ल होना है। हुजूर ने कहा हुसैन मेरा बेटा है। तो हुसैन ने हुजूर की तमन्ना करबला में पूरी कर दी। असहाबे रसूल ने हुजूर का मिशन पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब करके मिशन पूरा कर दिया। अज़वाज रसूल ने खलवत की जिंदगी दुनिया के सामने पेश करके हुजूर की खलवत की जिंदगी पेश कर दी। तो फिर मुझे कहने दे, हम अज़वाज रसूल को भी मानते हैं। क्यों? हम नबी की खलवत की जिंदगी मानते हैं, हम असहाबे रसूल को भी मानते हैं। क्यों? हम नबी का मिशन मानते हैं, हम आले रसूल को भी मानते हैं, हम नबी की तमन्ना को भी मानते हैं। तो मेरे भाइयों, ये सहाबा और अहले बैत आपस में एक थे। हमें रिश्तेदारियों का पता नहीं, हमें उनके साथ ताल्लुकदारियों का पता नहीं, इसलिए दुश्मन हमें धोखा दे गया है। आओ, करबला में 72 शहीद हुए थे, तुम्हें तो 2-4 के नाम आते हैं, बाकी कौन थे? वक्त नहीं है मैं बतलाऊं उसमें उमर नाम किसका था, उस्मान नाम किसका था, अबू बकर नाम किसका था, वो बेटे किसके थे, वो पोते किसके थे, वो नवासे किसके थे, वो तल्लकदारियां अगर मैं पेश करना शुरू करूं, ये एक अलग मौजू है। सिर्फ एक मिसाल देकर बात को खत्म करता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा सहाबा और अहले बैत एक हैं। आओ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे हैं अब्दुर रहमान, एक बेटे अब्दुल्ला, एक बेटे मोहम्मद। अब्दुर रहमान बेटे को अल्लाह ने एक बेटी दी है, उसका नाम अस्मा है। अल्लाह ने हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद को एक बेटा दिया है जिसका नाम कासिम है। कासिम और अस्मा हजरत अबू बकर के पोता और पोती है। इन दोनों का आपस में निकाह हो गया, इनको अल्लाह ने एक बेटी दी, उस बेटी का नाम उम्मे फरवा है, जो हजरत अबू बकर की पड़पोती है। अब ये पड़पोती अबू बकर की है, इसका निकाह हजरत अली के पड़पोते, हजरत हुसैन के पोते, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे
इमाम बाकर के साथ हुआ। इमाम बाकर को अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम इमाम जाफर सादक है। इमाम जाफर सादक को अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम इमाम मूसा कादिम है। इमाम मूसा कादिम को अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम इमाम अली रजा है। इमाम अली रजा को अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम इमाम तकी है। इमाम तकी को अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम इमाम नकी है। इमाम नकी को अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम इमाम हसन अस्करी है। मैं आगे नहीं जाता, आगे मैं बयान करूं अबू बकर की इस औलाद का सिलसिला इमाम अबू हनीफा से, इमाम अहमद बिन हम्बल से, इमाम शाफी से, इमाम मालिक से जाकर मिलता है। अगर मैं ये रिश्तेदारियां बताऊं तो 11 इमाम भी हमारे हैं जिनका तज़किरा वो करता है। ये 11 इमाम औलाद अबू बकर की है। क्यों? ये सारी औलाद उम्मे फरदा की है। उम्मे फरदा अबू बकर की परपोती है और उम्मे फरदा के खावंद हजरत हुसैन के पोते हजरत अली के परपोते हैं। तो फिर ये नस्ल, ये खानदान जो चला है अबू बकर से चला है, तो फिर मुझे कहने दे आले रसूल से ताल्लुक भी हमारा है, असहाब रसूल से ताल्लुक भी हमारा है, अज़वाज रसूल से ताल्लुक भी हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब इब्ने खतीब हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान। ये हवाला अन-नज्म साकिब में है, किताब हमारी नहीं, किताब मुखालिफ की जो लिखने पर मजबूर है। उसने 12वें इमाम का जिक्र भी किया है और कहा है उसका लक़ब महदी है और उसकी कुनियत अबू बकर है। ये हवाला मैंने जो दिया अन-नज्म साकिब अल्लामा नूरी तबरसी ने अपनी किताब में लिखा है और ये किताब बेगानों मुसलमानों हमें नफरतें बतलाई गई हैं, मोहब्बतें कौन बतलाएगा? हमें ताल्लुकदारियां कौन बतलाएगा? हमें रिश्तेदारियां कौन बतलाएगा? हमें इनका एक होना कौन बतलाएगा? मुसलमानों, जब तक हम बेदार नहीं होते दुश्मन को मौका मिलता है। जब हम बेदार होंगे दुश्मन बात करेगा, तेरे पास हथियार होगा, तेरे पास जवाब होगा, तेरे पास दलील होगी, दुश्मन नहीं बोलेगा। वो जानता है ये अबू बकर का शदाई है, ये अबू बकर का फिदाई है, ये वो है जो सहाबा पे जान देने का आज़म लिए हुए, इसलिए वो जुर्रत नहीं करेगा तेरे सामने असहाब रसूल पर तबर्रा करे। नहीं नहीं, याद रख जो अबू बकर का नहीं है वो तेरा भी नहीं है। इसलिए कि तू अबू बकर को इमाम मानता है, वो अबू बकर को मोमिन नहीं मानता। तेरे इमाम को जब वो मुसलमान नहीं मानता, तुझे मुसलमान कैसे मानेगा? इसलिए उसकी चाय न पी, उसकी रोटी न खा, उससे गले न मिले, उसे ईद मुबारक न दे, वो तेरा नहीं है। जो अबू बकर का नहीं हो सका, हुजूर ने फरमाया जो मेरे सहाबा का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। हमने नबी की हर बात को माना है। नबी ने हैदर को झंडा दिया, हमने मान लिया। नबी ने अबू बकर को मसल्ला दिया, हमने मान लिया। नबी ने आयशा अबू बकर से आयशा ली, हमने मान लिया। उमर से हफ्सा ली, हमने मान लिया। नबी ने उस्मान को 2 बेटियां दी, हमने मान लिया। अली को फातिमा दी, हमने मान लिया। क्यों? इसलिए कि नबी जिसका जो हक होता है उसे देता है। नबी खयानत नहीं करता, नबी झूठ भी नहीं बोलता, नबी किसी का हक भी नहीं खाता। इसलिए नबी की निगाह में जो सहाबी जहां फिट आया, अल्लाह के नबी ने उसे वहां फिट कर दिया। जैसे आसमान पर हर सितारा अपनी जगह फिट है, हर सितारा अपनी आबोताब से चमक रहा है, अल्लाह के नबी ने भी 1.25 लाख सहाबा को अपनी अपनी जगह पे फिट करके किसी को कहा ये सिद्दीक है, किसी को कहा ये फारूक है, किसी को कहा ये जुन्नुरैन है, किसी को कहा ये हैदर कर्रार है, किसी को कहा ये अब्दुल्ला बिन मसऊद फकीह उम्मत है, किसी को कहा ये हंज़ला रसूलुल मलाइका है, किसी को कहा ये बिलाल है। मस्जिद नबवी का मौसम बन जा। तवज्जो कर, अगर मुसल्ला अबू बकर को दिया है तो अली को नहीं दिया, इसी तरह झंडा अली को दिया है, अबू बकर को नहीं दिया। इसलिए कि निगाह नबुव्वत समझती थी कब किसको क्या देना है, वही नबुव्वत ने दिया है।
اور مسلمانوں ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کو ایک مانتے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو ایک مانتے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت کو رحماء بینہم مانتے ہیں۔ اگر ہم ان کو رحماء بینہم نہ مانے، انکار قرآن کا ہے، متقی نہ مانے، انکار قرآن کا ہے، جنتی نہ مانے، انکار قرآن کا ہے، معیار حق نہ مانے، انکار قرآن کا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، لہذا جو اس میں شک کرے گا وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اصحاب رسول رب کا انتخاب ہے، تنقید مصطفیٰ پر تنقید ہے، جو مصطفیٰ پہ تنقید کر دے وہ خدا پہ تنقید کرنے والا ہے، جو خدا پہ تنقید کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمانوں آؤ عہد کریں، ہم اب سنی قوم کو بیدار کریں گے، اب ہم سنی قوم کو بیدار کریں گے، یہ جرم ہے اگر تو 100 بار کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں عظمت صحابہ شان اہل بیت پر تذکیہ کر رہے تھے۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کا ذکر نہیں ہوا، میں نے تو یہ کہہ رہا تھا کہ خطیب صاحب نے 12 اماموں کا بھی ذکر کر دیا، 12 اماموں کا ذکر بھی ہو گیا۔ آپ صحابہ کی بات کر رہے تھے، صحابہ کے بعد 12 اماموں کا ذکر بھی ہو گیا ہے۔ اے دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ اتنی تعریف صحابہ کی سن کر بھی تجھے نہیں اعتبار آیا صحابہ کا؟ اب ملک عمیر صاحب چیف کوارڈینیٹر ہے ہمارے شادرہ کے، یہ تشریف فرمایا حلقہ 145 کے۔ آپ تمام احباب اس پہ متفق ہیں کہ ایک تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے 2 باتیں عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخر تک وہ کیمرے والے بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ دوسری بات یہ میں نے عرض کرنی تھی کہ صحابہ کرام کی جو کراچی میں، اسلام آباد میں سریعام سڑکوں پر حضرت ابوبکر کی اور صحابہ کی توہین کی گئی ہے، اس حوالے سے ہم شادرہ کی سطح پر یہ سنی حضرات اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ حکومت تک ہماری بات عمیر صاحب آپ نے پہنچانی ہے، نمائندگی کے طور پہ آپ نے یہ بات پہنچانی ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف کوئی بکواس، کوئی بھی تبرہ، کوئی بھی ان کی گستاخی یہ سنی قوم برداشت نہیں کرے گی۔ ہم نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے فرقہ واریت پھیلے یا ملک میں انتشار پھیلے۔ ہم نے حکومت سے اپیل کی ہے اور ابھی بھی یہ اپیل کی جا رہی ہے، اور ہم ڈرتے نہیں۔ صحابہ کی مرنا تو ایک دن ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی انگلی اٹھائے، اور کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مولویوں کا کام ہے، کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہے یہ مولوی جو ہے نا یہ باتیں کرتے۔ اور مجھے بتاؤ غازی علم الدین شہید مولوی تھا، اور غازی علم الدین شہید کسی مدرسے کا فارغ تھا، غازی ممتاز قادری مولوی تھا کسی مدرسے کا فارغ تھا، وہ غازی فیصل جس نے ابھی گستاخ رسول کو جج کے سامنے گولی ماری ہے وہ کسی مدرسے کا فارغ التحصیل تھا۔ آپ کیسے نوجوان تھے؟ یہ جو ایمان ہے نا یہ ہر مومن کے سینے میں ہوتا ہے، لیکن کسی وقت بھی اس کی چنگاری جاگ اٹھتی ہے۔ اس لیے صحابہ کی گستاخی محمد مصطفیٰ پر اٹھنے والی انگلی برداشت نہیں کریں گے۔ اسی لیے کراچی کی سڑکوں پر علماء نے صحابہ کروایا ہے۔ آپ 5 سیکنڈ کے لیے آخر تک ہاتھ اٹھا کر سٹیج والے بھی، کوئی بوڑھا ہے کوئی جوان ہے، اس کے بعد حضرت کی دعا ہوگی، اس کے بعد کھانا ہوگا، آپ احباب تشریف لے جائیں گے۔ 5 سیکنڈ تک سب صحابہ، میں سپیکر میں نہیں بولوں گا، آپ نے بولنا ہے۔ اونچی آواز سے پتہ لگ جائے سنی جاگ رہے صحابہ، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، صحابہ، اور بھائی کیمرے والے صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، رفعت انبیاء عائشہ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عثمان
कौन सा थे हमारे अल्लाह की? मेरे बुजुर्ग दोस्तों में बीमार हूँ, मरीज भी हूँ, बोला नहीं जा सकता। मेरी गुजारिश है कि 60-70 साल से मैं आपके इस वक्त की खिदमत कर रहा हूँ। 70 साल से बाहर आने की जरूरत नहीं महसूस की। हम अंदर रखे हुए वहाँ कहते हैं इबादत करो, इबादत खानों में इबादत करो, मुर्दे दफन करो कब्रिस्तानों में, इसके सड़क में। अब इन लोगों ने मजबूर कर दिया कि शहर की शहर की शाही मस्जिद है, शाही मस्जिद शहर की, पूरे शहर की मस्जिद, बाकी मस्जिद महल्ले की मस्जिद है, पूरे शहर की मस्जिद है। शहर की मस्जिद के दरवाजे के अंदर तमाम लगा के नमाज़ें को रोका जा रहा है कि अंदर नहीं जा सकते। और आगे शहर के दरवाजे के ऊपर मस्जिद आप बर्दाश्त करेंगे। अब हमें मजबूरन सड़क पर आना पड़ा, वरना हमें शिकायत नहीं है सड़क पर आने का। हम कहते हैं पाकों का नाम पाक जगह पर आने के लिए, पाकों का नाम हम इससे कायल है। कोई दूसरा हमारे बुजुर्गों ने कहा कि तुम क्या बनो, कोई टोका बनता तो बनता रहे, कोई स्विच बनता तो बनता रहे, कोई कैंची बनता तो बनता रहे, मगर हम सुई बनेंगे। हम सुई वाले, हम जोड़ने वाले, हम तोड़ने वाले नहीं। तो आप जो है इस बयान को जाके आप ये रिकॉर्ड में आ गए, आप अपने फेसबुक पर भी आ जाएगा, यूट्यूब पर भी आ जाएगा। आप अपने घरों में तसल्ली से देखना कि आगबाद कौन कहता है, लड़ाने वाला कौन है, सुलझाने वाला कौन है, और किसके पास हक है और कौन कहता है। खास मेरे बेटे जिस तरह के अल्लाह ताला ने इनको इल्म दिया, अल्लाह ताला इस तरह के सामईन भी अल्लाह इनको अता फरमाए, सामईन भी ऐसे अल्लाह अता फरमाए, सामईन भी अल्लाह अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने सहाबा पर अपनी जान लगान मान अबू हर चीज़ को बंद करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह सहाबा की अज़मत पर जान निशावर करने की तौफीक नसीब फरमाए। और एक आखिरी बात, नबी कितने जी? 1,24,000 नबी कितने? 1,24,000 नबी है। जब आखिरी हमारे नबी मोहम्मद रसूल आए तो नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, नबूवत का दरवाजा, तो साबियत का दरवाजा खुल गया। साबियत का दरवाजा नबी पाक ने नबी साबियत का दरवाजा खोला और नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। फिर साबियत शुरू हो गई। 1,24,000 नबी और 1,24,000 ही सहाबा किराम है, ये याद रखा। और फिर जब दुनिया से चले गए तो साबियत का दरवाजा भी बंद हो गया। साबियत का दरवाजा भी हुजूर आए तो नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, हुजूर गए तो साबियत का दरवाजा बंद हो गया। कहते हैं 4 ही साहब, बाकी सारे मुनाफिक और काफिर हैं, और आप अंदाजा लगाने के ईमान की क्या हालत होगी। अल्लाह पाक सारे सहाबा की अज़मत को समझने की, अहले बैत की समझने की तौफीक नसीब फरमाए। एक बात याद रखना, अहले बैत भी उसमें आ जाते हैं, इसलिए कि सहाबा भी अहले बैत भी साबित है, अहले बैत भी सहाबा थे। देखो हुजूर साहब की जो बीवी है वो साबियात भी हैं और साबियात भी हैं, और उम्मत आज़ादे मुतहरात भी, आज़ादे मुतहरात भी हैं और साबियात भी हैं। लिहाजा अहले बैत सहाबा भी हैं। जब हम कहते हैं सहाबा के नाम तो सारी मिल्लत, हुजूर के घराने वाले भी और बाहर वाले हम लोग सारे सहाबा हैं। इस बात से लोगों को पता नहीं, इलाज नहीं है तो समझते हैं सहाबा के और हैं, अहले बैत के और हैं। ये एक ही है, सहाबा और अहले बैत एक ही है। अल्लाह इसकी समझ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिर मुक़द्दिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अंफुसिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह अपने फज़ल और करम फरमाना। या अल्लाह जिन लोगों ने इस महफिल का एहतमाम किया है कि दामन जो नसूख में, या अल्लाह उनके दुआए खैर अता फरमाना। या अल्लाह मुसलमानों को जागने की तौफीक नसीब फरमाना। या अल्लाह जो एक कलमे वाले, कुरान वाले, या अल्लाह एक अज़ान वाले, एक बैतुल्लाह वाले, एक सहाबा वाले, बुजुर्ग वाले आलिम को एक होने की तौफीक नसीब फरमाना। या अल्लाह सब मुसलमानों को मिलकर सहाबा और अहले बैत की वफ़ा करने की तौफीक नसीब फरमाना। या अल्लाह मोहल्ले के, या अल्लाह जागने की तौफीक नसीब फरमाना। इन बच्चों को, जवानों को, पूर्ण को, या अल्लाह इनको सहाबा की अज़मत तक, अल्लाह सहाबा की अज़मत तक जानने की तौफीक नसीब फरमाना। या अल्लाह हमारी औरतों को भी समझ नसीब फरमाना। या अल्लाह औरतों को भी सहाबा की अज़मत पर जानने की तौफीक नसीब फरमाना। या अल्लाह इनको महल्ले वालों को टिका दे, या अल्लाह इनको समझ नसीब फरमा दे। या अल्लाह इसका नुकसान करने जितने भी मुर्दे हैं, इकबाल भट्टी के अलावा जितने भी जितने सारे मुस्लिम मुस्लिमात हमारे साथ कब्र में ये भी सुनते रहे हमारी बातों को। या अल्लाह इनको भी दुआ खैर अता फरमा। अल्लाह की जन्नत में रोज़ में अल्लाह से जगह नसीब फरमा। हमारी
हाजी तारक साहब अल्लाह तारक बड़ा काम किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। दोनों तारक साहब हैं जो जितने भी फादर साहब हैं, जितने भी लड़के बेटे जवान जाने जिस किसने काम किया इसके कमाल को सावज से कबूल करो। अल्लाह इस तरह की महाफल मिजालों से जाल हमारे घरों को सजने की तौफीक नसीब हो। हर घर में, हर गली में, हर टोक में, हर मोहल्ले में जाल इस तरह की माहौल कायम करके साहबा की अमल को उजागर करने की तौफीक नसीब हो। अल्लाह जितने बीमार हैं उनको शिफाए कामिला, अल्लाह जितने परेशान हैं सबकी परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक और नेक होने की तौफीक नसीब हो। अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक और नेक होने की तौफीक नसीब हो। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसको दुनिया और बहनों से से बता दे। अल्लाह दुनिया और बहनों को दुश्मन से निजात दिला दे। अल्लाह हमें बार बार अपने घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हाज़िरी नसीब हो। और फुद्दिस अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन आमीन। तमाम अहबाब खाना लेके